क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो रोज़ सोचते हैं कि आज सूरह अल-बकरा ज़रूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन मसरूफियत की वजह से वक्त ही नहीं मिलता और ऐसे करते दिन गुजर जाता है, हफ्ते गुजर जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप पूरा दिन भी मसरूफ़ हों तब भी चंद आसान तरीकों से सूरह अल-बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको आसान तरीके भी बताऊँगी और सूरह अल-बकरा के अजीम फ़वाइद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप भी हर रोज़ ये सोचते हैं कि आज सूरह अल-बकरा ज़रूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन मसरूफियात, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां या मुलाजमत की वजह से वक्त नहीं मिलता, तो आज की वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको सूरह अल-बकरा के मुस्तन फज़ाइल, उसके फ़वाइद, मसरूफ़ लोगों के लिए आसान तरीका और एक नफ्सियाती तौर पर ट्रिक बताऊंगी कि जिसके बाद इंशाअल्लाह सूरह अल-बकरा पढ़ना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल-बकरा की तिलावत बरकत है, इसे छोड़ देना हसरत है और बातिल कुव्वतें यानी जादूगर, शयातीन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत होती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। क़यामत के दिन सूरह अल-बकरा अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी और इसकी आखिरी दो आयत की भी बहुत बड़ी फजीलत अहादीस में बयान हुई है। तो ये थी अहादीस से सूरह अल-बकरा की फजीलत, और अब आपको बताती हूँ कि फ़वाइद क्या हैं। घर में रूहानी सुकून और बरकत का माहौल बनता है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है, कुरान पढ़ने की आदत पैदा होती है, ईमान ताज़ा होता है और दिल को इत्मीनान होता है, इंसान को नेकियों की तरफ रग़बत मिलती है। कुछ लोग दिल में एक खास दुआ लेकर उस मकसद के लिए सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं और वो लोग लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं कबूल कर दी। सूरह अल-बकरा पढ़ने से इंसान में इस्तिकामत और सब्र पैदा होता है। तो याद रखें, हर फायदा अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, इसलिए नियत हमेशा अल्लाह की रजा होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सूरह अल-बकरा पढ़ने की वो आसान ट्रिक जिसको अपना कर आप वक्त ना मिलने पर भी सूरह अल-बकरा पढ़ लेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि सूरह अल-बकरा बहुत लंबी है तो इसे शुरू में छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। मसलन फजर के बाद 2 रुकू पढ़ें, ज़ोहर या असर के बाद 2 रुकू, इशा के बाद बाकी हिस्सा। जब आप शुरू करते हैं, अल्लाह के कलाम से जुड़ने लगते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ इस तरह पैदा करता है कि आप खुद ब खुद उसी मसरूफ दिन से टाइम खुशी से निकाल लेते हैं। और अगर किसी दिन मुकम्मल ना हो सके तो परेशान ना हो, अगले दिन वहीं से जारी रखें। मकसद जल्दी ख़त्म करना नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी पैदा करना है। और सबसे अहम साइकोलॉजिकल ट्रिक यानी सबसे अहम नफ्सियाती ट्रिक जिसमें आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके सूरह अल-बकरा पढ़ लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। देखिए, जब भी सूरह अल-बकरा पढ़ने लगे तो अपने दिमाग से पूरी सूरत का ख्याल निकाल दें, क्योंकि ये जो ख्याल है ना पूरी सूरत पढ़ने का, क्योंकि ये माशाअल्लाह अल्लाह की बरकतों से बहुत बड़ी सूरत है, कुरान पाक की सब सूरतों से बड़ी सूरत है। इसलिए हमारा दिमाग जब भी किसी काम को बहुत बड़ा समझता है तो वो उसे शुरू ही नहीं होने देता। तो इसके बजाय सिर्फ ये सोचें, मुझे सिर्फ अगला एक सुफ़ा पढ़ना है या मुझे अगले सिर्फ 10 मिनट अल्लाह के लिए निकालने हैं बस। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप शुरू कर लेते हैं तो दिल खुद चाहता है कि थोड़ा और पढ़ लूँ। यही मुस्तकिल मिजाजी का राज है। और एक और खूबसूरत आदत, अपने आप से ये ना कहें कि आज पूरी सूरत ख़त्म करनी है, बल्कि ये कहें कि आज मुझे सिर्फ अल्लाह के कलाम के लिए एक कदम बढ़ाना है। छोटे लेकिन मुसलसल कदम बड़े इरादों से बेहतर होते हैं जो चंद दिन बाद छोड़ दिए जाएं। अगर वक्त बहुत कम हो, अगर किसी दिन वाकई बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो तो खुद को मलामत ना करें, जितना वक्त मिले उतनी तिलावत करें और अगले दिन दोबारा मामूल जारी रखें। शैतान यही चाहता है कि आप मायूस हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला को बंदे की मुसलसल कोशिश पसंद है। देखिए, जब भी आप सूरह अल-बकरा पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले दिल में ये रखें कि मैं एक साथ पूरी बैठकर नहीं पढ़ूंगी, मैं थोड़ी थोड़ी और आराम से पढ़ूंगी, समझ कर पढ़ूंगी। तो सूरह अल-बकरा आसान लगने की सबसे मौसर नफ्सियाती ट्रिक ये है कि अक्सर लोग कहते हैं सूरह अल-बकरा बहुत लंबी है, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, लेकिन ज़रा अपनी सोच बदल कर देखें। एक थोड़ा सा हिस्सा फिक्स कर लें कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, तो फिर जब पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाए तो खुद से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, एक हिस्सा हो गया, अब सिर्फ दूसरा हिस्सा। फिर तीसरे हिस्से तक पहुँचते पहुँचते आपको एहसास होगा कि सूरह अल-बकरा इतनी मुश्किल नहीं जितनी शैतान ने आपके ज़हन में बना दी थी। देखिए, कुछ लोग कहते पहले पहले मुझे मुश्किल लगता था, मैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ती थी, अब जल्दी में 1 सिटिंग में पढ़ लेती हूँ। तो यही होता है कि शुरू में इंसान की स्पीड कम होती है, वो हिस्सों में पढ़ता है, बाद में उसकी जुबान पर वो चीज़ जारी हो जाती है और जब वो पढ़ता है
اسے وہی آیات پڑھنے میں آسان لگتی ہیں اور پھر اسپیڈ میں بھی روانی آ جاتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اگر آپ اس وقت کسی مشکل پریشانی، بیماری، قرض، بے روزگاری، اولاد، شادی، گھریلو جھگڑوں یا کسی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں تو خود سے یہ ضرور کہیں، میں یہ تلاوت صرف ایک رسم کے طور پر نہیں کر رہا بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں۔ میری مشکل کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر میں اپنی مصروف زندگی میں اللہ کے لیے وقت نکال سکتی ہوں تو اللہ میرے لیے وہ راستے کھول سکتا ہے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ اس طرح اپنی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے کلام سے جڑ جائیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی، آپ آسانی سے پڑھ لیں گے، کیونکہ آخر دعائیں بھی تو قبول کروانی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محنت، اخلاص، صبر، عاجزی اور مسلسل کوشش کو پسند فرماتا ہے۔ دعا کے ساتھ جب بندہ عمل بھی کرتا ہے تو یہی امید اور یقین اس کی عبادت کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کو آسان بنانے کا عملی طریقہ، اگر آپ ایک ہی دن میں سورہ البقرہ مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ 1 رکوع سے 14 رکوع تک فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھ لیں، اور دوسرا حصہ رکوع نمبر 15 سے رکوع نمبر 27 تک ظہر یا عصر کے بعد پڑھ لیں، اور تیسرا حصہ 28 رکوع سے 40 تک عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس طرح ایک وقت میں تقریباً 13 سے 14 رکوع پڑھنے ہوں گے، جو پوری سورت ایک ساتھ پڑھنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان محسوس ہوں گے۔ اگر ایک دن میں مکمل پڑھنا مشکل لگے تو اسے 3 دن میں اسی طرح مکمل کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی رفتار ہوتی ہے، اس کے مطابق اور پوری سورت ایک ساتھ پڑھنے کی نسبت بہت آسان محسوس ہوگی۔ اور پھر چوتھے دن دوبارہ پہلے رکوع سے آغاز کر دیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ کام کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم شروع ہی نہ کریں، لیکن جب ہم اسے مکمل ارادے کے ساتھ، پکی نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، شروع میں حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو وہی کام آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی استقامت، اخلاص اور مسلسل کوشش بہت پسند ہے، اس لیے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں تو امید رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، سورہ البقرہ کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کی زندگیوں میں بھی نازل فرمائے۔ اگر آپ بھی آج سے سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں آج سے سورہ البقرہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں گی یا کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل میرا اللہ اور میں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔